मैं रवि आपका एग्ज़ाम उदय चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपको जब काम बारी बारी से किया जाए तब पढ़ने चल रहे हैं। जैसे काम बारी बारी से किया जाए या इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो काम जो होता है एकांतर क्रम में किया जाता है। एकांतर क्रम का मतलब ये हुआ जैसे दो लोग हैं ए और बी, तो एक दिन काम करने ए आएगा, अगले दिन बी काम करने आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। तो ये हुआ क्या, एकांतर क्रम में काम किया जाए तब। जैसे देखो लिखा है, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बारी बारी से मतलब हमने बताया कि बारी बारी से का मतलब होता है वही एकांतर क्रम में। देखो ए कर रहा है काम को कितने दिन में, 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और इनका टोटल काम रहा कितना होगा, 60। टोटल काम कितना रहा होगा, 60, क्योंकि 12 और 15 का एलसीएम आया होगा कितना, 60। तो हम यहाँ पर इनकी निकालते हैं क्षमता निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 5 काम करा करता था, बी एक दिन में 2 काम करता था, और दोनों बारी बारी से आते हैं। बारी बारी से आते हैं मतलब ये हुआ कि जैसे एक दिन कौन आया होगा, एक दिन ए आया होगा काम पर, कितना काम किया होगा, 5। अगले एक दिन आया होगा कौन, बी काम करने, और वो काम कितना करा होगा, 4। क्योंकि अपने हिस्से का काम करेगा ए एक दिन में 5 काम, बी करेगा 4 काम। अच्छा, काम होगा कितना, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। ठीक, यही लिख दें हम, 2 दिन में हुआ टोटल कितना काम, 2 दिन में हुआ है 9 काम। अब वो पूछ रहा है कि हमको 60 काम करना है। अच्छा, अब तीसरे दिन फिर कौन आता, ए आता, फिर चौथे दिन बी आता, फिर 5वें दिन ए आता, फिर 6वें दिन बी आता। तो इस तरह के हमको पता करने हैं एक एक दिन में, मतलब 9 के कितने साइकिल बनेंगे, 60 तक में 9 के कितने साइकिल बनेंगे। तो कितनी बार 9 का देखो कितनी बार पहाड़ा, इसमें पूरा पूरा चला जाएगा 6 बार। तो यहाँ कर लें गुणे 6, यहाँ पर भी गुणे कर लें 6, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 दिन में, 6 दूनी 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 54 काम हो जाएगा। 60 में से 54 काम हो चुका है। अब कितनी बार कर लें हम, एक दिन और, मतलब ये 54 दिन काम जो हुआ 12 दिन में, 12 दिन में ए 6 दिन आया होगा, 6 दिन बी आया होगा, मतलब पूरा पूरा काम करे होंगे। अब बारी आएगी किसकी, ए की काम करने की। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो ये हो जाएगा कुल कितना, 13 दिन, और 13 दिन में काम कितना समाप्त हो जाएगा, 59। कितना काम समाप्त हो जाएगा, 59। अब बारी आएगी किसकी, बी की बारी आएगी, और बी काम करेगा 13, और कितना काम बचा है, 1 काम करेगा, कितनी क्षमता से, 4 क्षमता से, मतलब 13 सही 1/4 दिन में 1 काम और किया जाएगा, 1 काम और किया जाएगा, हो कितना जाएगा, 60। और यही तो वो पूछा जा रहा था कि पूरा काम दोनों बारी बारी से करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम समाप्त होगा 13 सही 1/4 दिन में, पूरा काम जो है समाप्त हो जाएगा जब दोनों एकांतर क्रम में काम करेंगे तब। ठीक है, तो हमने बताया भाई कि पहले उनकी हम अलग अलग क्षमता निकाल लेंगे। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल 2 दिन में काम हो कितना रहा है, 9। अब ये 9 काम हो रहा है तो हमको पता करना है 9 के साइकिल 60 तक कितने बनेंगे। तो हमने देखा जितना बार पूरा पूरा भाग चला जाए 9 से, तो 9 छंग 54, मतलब 6 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। और देखें 7 बार करेंगे तो 63 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 6 बार ले गए थे, 6 इसमें भी कर दें, 6 इसमें भी कर दें। तो 2 दिन में 9 काम, तो जो 6 से गुणा करें होंगे तो 12 दिन में 54 काम हो गया होगा। अब बारी आएगी एक ही काम करने की, एक काम करने आएगा तो अपने हिस्से का ही तो काम करेगा, 5 काम करेगा, तो 12 1 13 दिन हो जाएंगे। 13 दिन में 54 में 5 जोड़ेंगे, 59 काम हो जाएगा। अब बारी आएगी बी की काम करने की, और काम बचा है 1, और करना एक दिन में करता है कितना काम, 4। हमने बताया है आपको कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणे कितना, समय। क्षमता गुणे समय होता है। तो हमको निकालना क्या है, समय निकालने के लिए कुल काम बचा, कुल काम है 1 और इसकी क्षमता है 4, तो पता चल जाएगा कितना समय लगता है, क्योंकि 13 दिन तो पहले लगा था। अब भी करा होगा 1/4 ही दिन काम करा होगा, तो मतलब 13 सही 1/4 दिन में पूरा पूरा 60 काम हो जाएगा। तो पूछ रहा था सवाल में
तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो काम समाप्त होगा कितने दिन में, यही आंसर हो जाएगा 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलें देखें इसमें अगला सवाल करते हैं हम। चलें अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अच्छा देखें, यहाँ पर उसने ये नहीं बोल रखा है कि काम को कौन स्टार्ट करता है। जब सवाल में ऐसा कुछ ना लिखा रहे कि काम पहले कौन शुरू करता है, तो ये मान के चलिएगा पहला व्यक्ति ही शुरू करता होगा काम को ना। कभी कभी ये सवाल में देगा, सवाल में वो बताएगा कि काम जो है बी स्टार्ट करता है। चलो अभी देखते हैं, भी हो जाएगा सवाल वो, लेकिन पहले उससे हम ये देखते हैं। हमने अभी तक देखा जो काम हुआ करता था वो पूरा पूरा नहीं कटा करता था। अब की बार जो सवाल होगा जिसमें उसमें पूरा पूरा भाग चला जाया करेगा। देखें, ए काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। क्षमता निकालेंगे तो क्षमता हो जाएगी 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अच्छा, बारी बारी से काम करता है, मतलब एक दिन में ए 3 काम करेगा, बी दूसरे दिन में कितना काम करेगा, दूसरे दिन 2 काम करेगा। तो 2 दिन में हुआ कितना काम, 2 दिन में हुआ 5 काम। कितना काम, 5 काम। अब हमको पता करना है 5 काम के 60 में कितने साइकिल बनेंगे। तो 5 काम के 60 में 12 पंचे 60, मतलब 12 साइकिल बनेंगे। तो 12 से गुणा कर दें, यहाँ पर भी 12 से वहाँ पर भी हो जाएगा 12 दूना 24 दिन में 12 पंचे 60 काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, 24 दिन में पूरा पूरा 60 काम समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी बताया या फिर देखे भी होंगे आप, जैसे अभी पिछला सवाल था तो उसमें जैसे 9 था तो 9 के कितने साइकिल बनेंगे 60 में, ये पता करना था। तो 9 से हम भाग किए थे, 6 बार गया था। और यहाँ पर हम पता कर रहे हैं वो 2 दिन में 5 काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम किया होगा, दूसरे दिन बी आया होगा 2 काम करा होगा, तो 2 दिन में 5 काम हुआ है। तो अब हमको पता करना है 5 के साइकिल 60 में कितनी बार बनेंगे, तो 12 बार बनेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे आया होगा, ए आया होगा एक दिन बी आया होगा, फिर ए आया होगा, फिर चौथे दिन बी आया होगा, फिर 5वें दिन ए आया होगा, 6वें दिन बी आया होगा। इसी तरह ये आगे क्रम चलता रहा होगा। तो ए बी का साइकिल बनता गया होगा, और ए बी मिलकर 2 दिन में मिलकर करते कितना काम है, 5 काम। तो ऐसे यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, फिर आगे भी 5। तो वही हम बता रहे हैं कि हमको ये चेक करना होगा कि उसमें 5 के साइकिल बनते कितने हैं। ऐसे पिछले वाले सवाल में भी किया था 9 के साइकिल, तो उसमें 9 के साइकिल 6 ही बार बने थे, बचा हुआ काम जो ए और बी से करा लिया गया था। और यहाँ पर क्या है कि हम पता कर रहे हैं 5, तो इसी तरह 5 आता गया होगा कहीं ना कहीं। तो जब तक 60 काम पूरा ना हुआ होगा तब तक हम उनके ए बी मतलब एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन फिर ए काम करेगा, एक दिन फिर बी काम करेगा। तो यही एकांतर क्रम में काम चलता रहेगा। ठीक, तो इस सवाल को भी हम कर लेंगे। चलो अगला देखते हैं। चले देखते हैं, अभी तक जो था कि 2 लोग काम किया करते, मतलब 2 लोग काम किया करते हैं। अब उसी में एक आगे चल के देखते हैं 3 लोग जब काम करें और एकांतर क्रम में काम कराए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखें, कराए ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों काम को एकांतर क्रम में करते हैं। एकांतर क्रम हमने बताया ना कि जब बारी बारी बोले, जहाँ एकांतर क्रम मतलब इनका दोनों का अर्थ एक ही होता है। कह रहा है तीनों काम को एकांतर क्रम में करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, देखें यहाँ निकालेंगे। ए करता है काम को 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है कितने 15 दिन में। तो एलसीएम आएगा कितना 60। यहाँ पर इनकी हम क्षमता निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा। 12 से करेंगे तो कितना 5, 15 से करेंगे तो कितना 4। अच्छा, तीनों एकांतर क्रम में करते हैं तो एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी काम करेगा। तो टोटल 3 दिन में काम होगा कितना 6, 4, 10, 5, 15 काम होगा। मतलब 6, 4, 10, 5, 15 काम होगा 3 दिन में। तो अब देखो फिर से हमको साइकिल पता करना है। 15 के साइकिल बनने हैं 60 में, तो कितने साइकिल बनेंगे 15 चौको 60, मतलब कितने 4 साइकिल बनेंगे। तो 4 से हम यहाँ पर भी गुणा कर दें, 4 से यहाँ पर भी, तो 4 तिहाई 12 दिन में, 4 तिहाई 12 दिन में कितने काम हो जाएंगे 15 चौको 60 काम हो जाएंगे। ठीक, 12 दिन में कितने काम हो जाएंगे 60 काम हो जाएंगे। ए बी सी अलग अलग काम को करेंगे एक एक दिन बारी बारी से, तो
3 दिन में 5 काम करते होंगे, इसी तरह 60 काम करने में वो 12 दिन में 60 काम को समाप्त कर दिया करते होंगे। ठीक, तो चलें देखते हैं अगला सवाल इसी में। एक सवाल और दिख रहा होगा आपको, अगला करते हैं। जैसे लिखा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों काम को एकांतर क्रम में करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तीनों काम को एकांतर क्रम में करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखें, कह रहा है कि ए काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। तो एलसीएम आया कितना, 60। क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 और 2, कितना, 2, 6, 3, 2। और ये काम को एकांतर क्रम में करते हैं तो अर्थ इसका ये हुआ कि 3 दिन में ये तीनों मिलकर काम करते कितना होंगे, 3 दिन में एकांतर क्रम में ये काम करते होंगे 6, 3, 9, 2, 11 काम करते होंगे। अब हमको काम कराना कितना है, 60 काम। कितना काम कराना है, 60 काम। तो 60 काम कराने के लिए वे 3 दिन में 11 काम करा करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि 60 में 11 के कितने साइकिल बनेंगे। तो कितने साइकिल करेंगे, 5। 11 यहाँ 3 में 5 से गुणा कर लें, 11 में भी 5 कर लें। अच्छा, दिक्कत इस बात की, जैसे यहाँ काम 60 है तो काम से ही पता करके भाग करके साइकिल पता करेंगे। आप ये नहीं करा करेंगे कि 3 से भाग कर दें 60 में, है ना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया काम कराना है तो काम से भाग करेंगे भाई कितने काम के साइकिल बन रहे हैं। तो जैसे 3 दिन में ये 11 काम कर रहे हैं तो 11 साइकिल, 11 के 60 में कितने साइकिल बनेंगे, तो 5 साइकिल बनेंगे। 5 से गुणा करा लो, 5 क्या ही 15 दिन में काम हो कितना जाएगा, 55 काम। अब बारी आएगी किसकी, ए की, और ए काम करता है कितना, 6 काम, बचा काम है 5। तो 15 सही 5/6 दिन में, 15 सही 5/6 दिन में 5 काम और हो जाएगा तो हो कितना जाएगा, 60 काम। मतलब पूरा काम तीनों एकांतर क्रम में करें तो काम समाप्त कितने दिन में होगा, 15 सही 5/6 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो काम को एकांतर क्रम में करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 सही 5/6 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलें अगला सवाल देखते हैं। चलें देखते हैं। जैसे कि अभी तक जो हुआ करता था, 3 लोग हुआ करते थे तो काम को एकांतर क्रम में समाप्त किया करते थे। अब की बार जो काम है वो ए, बी, सी तो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन एक काम पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है। देखिए सवाल पढ़ ले रहे हैं, कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब की बार पूछ रहा है ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें तो। बी और सी हर तीसरे दिन मदद करेंगे तब। ठीक है, देखो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। कह रहा है कि ए, चल नहीं रहा है भाई, कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में, सी उस काम को 60 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। क्षमता निकालेंगे तो क्षमता आ जाएगी 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 60 इकन्नम 60 आया। तो ए, बी, सी की क्षमता आई कितनी, 3, 2, 1 आई। अब वो कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अच्छा, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब कह रहा है कि ए यदि बी और सी हर तीसरे दिन मदद करें। अच्छा, मदद का मतलब ये हुआ एक दिन ए अकेले काम करेगा कितने दिन, पहले दिन, या ऐसे लिख लें, पहले दिन ए काम करेगा कितना काम, 3 काम। फिर दूसरे दिन भी कौन काम करेगा, ए ही करेगा, कितना काम, 3 काम। कह रहा है कि तीसरे दिन बी और सी मदद करने आते हैं, तो काम करने में उसकी मदद करने आएंगे बी और सी। तो कह रहा है कि तीसरे दिन जो होता है, जैसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन कौन कौन काम करता है भाई, ए, बी और सी तीनों काम करते हैं। कितने दिन में तीनों मिलकर काम करते होंगे, तो 3, 2, 5, 1, 6। तो इस प्रकार भाई देखो, पहले दिन ए अकेले काम किया होगा, दूसरे दिन भी ए अकेले काम किया होगा, लेकिन तीसरे दिन
ए, बी और सी, क्योंकि तीसरे दिन हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करने आते हैं, तो इस प्रकार से 3 दिन में हुआ टोटल काम कितना है, 3 दिन में काम हुआ है 3 3 6 और 9, कितना, सॉरी 3 3 6 6 12, कितना काम हुआ है, 3 दिन में 12 काम हुआ है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि जैसे हमको 60 काम करना है, 3 दिन में वो 12 काम करता है, तो 12 काम में 60 काम में 12 काम करने के कितने साइकिल बनेंगे, तो 12 काम करने के लिए 60 में करेंगे कितने, 5 साइकिल, तो 5 साइकिल यहाँ पर भी बनेंगे, तो 5 तिहाई 15 दिन में 12 पंचे 60 काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई, 15 दिन में। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में, जब ए की सहायता हर तीसरे दिन बी और सी करेंगे तब। ठीक है, तो देखें भाई, हमने बताया अभी कि जैसे कि वो अलग अलग काम को करा करते थे, अब कह रहा है कि तीसरे दिन, दूसरे दिन या हर दूसरे दिन काम करने में मदद करने आए, तो काम को, सवाल को हम कैसे लगाया करेंगे, इस प्रकार से लगाया करेंगे। ठीक है, अब देखें, चलें इसमें अगला सवाल देखेंगे अभी। चलें देखें, अगला सवाल देखते हैं, जब किसी के मदद से काम को समाप्त किया जाए तब। ठीक है, देखें ऐसे ही सेम सवाल, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है कितने दिन में, 12 दिन में, तो एलसीएम आ जाएगा भाई कितना, 60। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इनकी क्षमता, तो हो जाएगा 20 तिहाइयाँ 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60 आया। अब यहाँ पर क्षमता निकालेंगे हम। क्षमता का मतलब हुआ कि जैसे कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन भी सहायता करे, मतलब एकांतर क्रम में ही काम होगा। कह रहा है एक दिन में ए की मदद कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि कह रहा है बी अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करता है, तो एक दिन बी मदद करेगा, तो ए और बी मिलकर काम करेंगे कितना, 4 3 7। दूसरे दिन कौन काम करेगा, कौन सहायता करेगा, दूसरे दिन ए की सहायता करेगा कौन, सी, तो ए और सी मिलकर काम को कितना करेंगे, 5 3 8, कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। भाई उसने बोल रखा है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी मदद करे और अगले दिन सी मदद करे, मतलब बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे, तो एक दिन ए की सहायता करने बी आएगा, अगले दिन सी आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर सी आएगा, लेकिन बी हमेशा काम करता रहेगा। तो बी और सी जो आते हैं वो काम करने आते हैं, ए जो है उसमें शुरू से लेकर अंत तक काम करता रहा होगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि दोनों मिल गए, मतलब बी और सी उनकी एकांतर क्रम में सहायता करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, एक दिन 2 दिन, मतलब पहले दिन और दूसरे दिन, तो 2 दिन में काम हुआ कितना है भाई, 2 दिन में 8 7 15 काम हुआ है ना, 2 दिन में 8 7 15 काम हुआ है, और काम हमको करना कितने हैं, 60 काम हमको करने हैं 60, तो 60 में कितने साइकिल बनेंगे, 15 के 4 साइकिल बनेंगे, तो 4 साइकिल यहाँ पर भी बना दें, तो 4 दूनी 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15 चौको 60 काम को वो समाप्त कर लेंगे। ठीक है, कितने काम को समाप्त कर लेंगे, 60 काम को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई हमने बताया आपको आज एकांतर क्रम पर आधारित सवाल। तो ये जो भी सवाल हम आपको बताए गए हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं। जैसे कि हम देखे हैं जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब में आते हैं, लेकिन जब परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ इन्हीं टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हमने पहला टाइप बताया था कि वो एकांतर क्रम में काम करते हैं, वहाँ पर मदद करने कोई नहीं आता था। फिर हमने पहले 2 लोगों का बताया, फिर 3 लोगों का बताया। अगला बताया कि जब उनकी मदद करने कोई हर तीसरे दिन आए या दूसरे दिन आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर तीसरे दिन या हर दूसरे दिन ही आए, हो सकता है वो कहे कि एक दिन सी मदद करता है, एक दिन बी मदद करता है, एक दिन ए मदद करता है, एक दिन सी, ऐसे कुछ कर देगा, मतलब वो सवाल बोलेगा कुछ इसी टाइप के सवाल बोला करेगा। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला हम आपको देखें आगे देते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल एग्ज़ाम उदय को भाई आप उतना ही प्यार बनाए रखें जितना बनाए हैं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करें। धन्यवाद।